हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडावलाईसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं अमित कुमार सोनी नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें वीडियो को अधिक से अधिक, पसंद आता है तो लाइक करें और कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 की ज्वाइनिंग कर दी गई है डीपीआई के द्वारा और लगभग 12,043 पदों पर ये भर्ती हो गई है। और जो भी शेष बचे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको जब भी ये चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो उनको भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है वेटिंग लिस्ट वालों की कि आखिर वेटिंग लिस्ट कब उठेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट में ये कहाँ पर उठने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक के जो पद खाली बचे हैं डीपीआई में भी और आगे जो आने वाली भर्ती है, जो आगे आने वाली ज्वाइनिंग प्रोसेस है ट्राइबल डिपार्टमेंट की, तो दोनों को मिलाकर के कितनी पोस्ट हो रही हैं और साथ में ही वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा, कहाँ तक उनकी रैंक रहने वाली है, इससे आप लोगों को पूरा अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट और साथ में ही वेटिंग लिस्ट का एनालिसिस, जिससे आगामी समय में जबकि दिसंबर माह में सेकंड काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर वेटिंग में किस प्रकार से कैंडिडेटों को बुलाया जा सकता है और कहाँ तक ये लिस्ट जा सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम वर्ग 2 के सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का डेटा है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पर 1312 थी और फाइनल चयन सूची 1123 की जारी की गई, जिसमें से भी कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई है और शेष जो हैं वह आचार संहिता के बाद में जहाँ पर चुनाव हो जाए हैं तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट बचते हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। और ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ में भी हम इसको लेकर के चलेंगे कि दोनों को मिलाकर के कितने पद यहाँ पर खाली रहने वाले हैं और वेटिंग लिस्ट का क्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं डीपीआई की। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाली गई थी मैथमेटिक्स की 1312 और फाइनल चयन सूची में 1123 पदों पर सिलेक्शन दिया गया है जिनकी की नियुक्ति होना है। और दोस्तों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन में काफ़ी अभ्यर्थी जो बाहर कर दिए गए हैं और टोटल जो वैकेंट पोस्ट बचती हैं डीपीआई में भी वो है 189 पोस्ट। चलिए अब हम 189 का डेटा आगे लेकर के चलते हैं। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जहां तक कि अभी अपनी अंतिम चयन सूची जारी नहीं की है तो वहां पर 1783 पद हैं मैथमेटिक्स के, और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 1972 का डेटा हमारे पास आता है जो कि आगामी समय में भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि वेटिंग बहुत आगे तक उठने वाली है क्योंकि डीपीआई के नामों को ही रिपीट करेगा ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो निश्चित रूप से दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है कि काफ़ी संख्या में वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा जिसमें आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस स्थिति तक वेटिंग उठ सकती है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्ग 1 में भी चले जाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी आगे तक जाएगी और निश्चित रूप से काफ़ी कैंडिडेट का आगामी समय में सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और यहाँ पर डीपीआई में टोटल पोस्ट हैं 3358 और फाइनल मेरिट लिस्ट में 1758 के साथ में इसको जारी किया गया है। तो वैकेंट पोस्ट बचती हैं 1600 यानी कि 1600 पोस्ट। अब यदि ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ इसको लेकर के चलें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में इंग्लिश की टोटल पोस्ट हैं 1940 और दोनों को मिलाकर के अभी की स्थिति में 3540 पद खाली हैं। और दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे अधिक पद इंग्लिश के ही हैं और बहुत नीचे तक ये वेटिंग लिस्ट उठने वाली है क्योंकि ट्राइबल में भी नाम रिपीट होंगे डीपीआई के। चलिए उसके बाद में हम अगला सब्जेक्ट लेते हैं संस्कृत। और संस्कृत में डीपीआई में टोटल पोस्ट थी 772, इसमें से फाइनल चयन सूची में 560 नाम आए हैं और बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें से काफ़ी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है और जो शेष बचे हैं उनको भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में बाद में शामिल कर लिया जाए। अब यहाँ पर वैकेंट पोस्ट हैं तो वो हैं 212 और ट्राइबल डिपार्टमेंट में जहाँ की अभी नियुक्ति नहीं दी गई है और 695 पोस्ट आई हैं संस्कृत की वर्ग 2 में। और यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो वर्तमान स्थिति में हमारे सामने 907
पोस्ट हैं संस्कृत की, और यहाँ भी नाम रिपीट होने की वजह से ट्राइबल डिपार्टमेंट में काफ़ी आगे तक ही वेटिंग उठेगी। चलिए उसके बाद में हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 का। यहाँ पर डीपीआई ने काफ़ी कम संख्या में पद निकाले हैं और काफ़ी कुछ आंदोलन भी किए गए हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या बढ़ना चाहिए, और अभी हमने देखा कि रंजीत गौर के नेतृत्व में आंदोलन भी हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो टोटल पोस्ट हैं 60, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है वो है 49 की, और वैकेंट पोस्ट उसके बाद भी डीपीआई में बचती हैं 11। ठीक है, ट्राइबल डिपार्टमेंट को यदि लें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति है तुलनात्मक रूप से, और 492 पदों पर नियुक्ति की जाना है, और दोनों को मिलाकर के वर्तमान स्थिति में 503 पद हैं जहां पर नियुक्ति होगी। और निश्चित रूप से जो वेटिंग है वो चूंकि पोस्ट की संख्या कम है इसलिए वेटिंग तो उठेगी लेकिन उसकी संख्या कम रहने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सोशल साइंस है उसमें पद वृद्धि की मांग भी की जा रही है लगातार। इसके साथ ही बात कर लेते हैं हम अगले सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में भी दोस्तों मातृभाषा होने के बाद भी काफ़ी कम पद दिए हैं डीपीआई ने, और इन पदों की संख्या है मात्र 100, जिसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट में 96 कैंडिडेट का चयन किया गया है जिनको की नियुक्ति दी जाना है, और जो शेष बचे हैं अभ्यर्थी उनको आचार संहिता के बाद में, जहां पर की 7-8 जिलों में आचार संहिता लगी है, उसके बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वैकेंट पोस्ट की। तो निश्चित रूप से दोस्तों देख पा रहे हैं कि 4 पोस्ट वैकेंट बचती हैं जिन पर कि आगे वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति की जाएगी। और ट्राइबल डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 348 पोस्ट हैं, और दोनों को मिलाकर देखें तो 352 पदों पर भर्ती की जाना प्रस्तावित है ट्राइबल डिपार्टमेंट, और जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट बचेंगे उनसे मिलाकर के। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ भी जब नाम रिपीट होंगे तो निश्चित रूप से जो ऊपर वाली संख्या है वह अपने आप वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट में चली जाएगी और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या कम है तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर कम ही जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस की डीपीआई में टोटल पोस्ट हैं 50, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है 40 का। उसके बाद भी 10 पोस्ट जो है वैकेंट बचती हैं। यदि हम ट्राइबल डिपार्टमेंट को ले लें तो यहाँ पर थोड़ा सा साइंस की स्थिति ठीक ठाक है और काफ़ी उम्मीद है विज्ञान वालों को, क्योंकि 80% लाने के बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है और 446 पोस्ट निकल कर के आ रही हैं। तो वर्तमान स्थिति में यदि देखें तो 456 पद हमारे सामने आते हैं जो कि भर दिए जाएंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई मिलाकर के। तो इसमें भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट के काफ़ी कुछ उठने के आसार हैं। उसके बाद में यदि हम बात कर लें उर्दू की तो सबसे कम पद निकाले गए थे डीपीआई के द्वारा उर्दू सब्जेक्ट के। टोटल पोस्ट थी 18, फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हुए 10, और वैकेंट पोस्ट बची हैं अभी भी 8। यानी कि जो 8 कैंडिडेट हैं वो वेटिंग लिस्ट से लिए जाएंगे और दिसंबर के आसपास ये वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी और काउंसलिंग के माध्यम से, जो कि द्वितीय काउंसलिंग होगी, और वहाँ पर इसको भरने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट उठने के सबसे अधिक चांस हैं तो वो हैं 2 सब्जेक्ट में, पहला है इंग्लिश और दूसरा है मैथमेटिक्स। हालांकि संस्कृत में भी काफ़ी कुछ संख्या में ये लिस्ट बाहर जा सकती है, वेटिंग से लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा, और अब मैं आगामी जो वीडियो बनाऊंगा वो सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक सब्जेक्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ तक मेरिट लिस्ट जा रही है। अब दोस्तों जो मेरिट लिस्ट की जो स्थिति है और वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करेंगे कि वर्ग 1 में कितने अभ्यर्थी गए हैं। और यदि हम वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में काफ़ी संख्या में चले गए हैं, और इस प्रकार से जो वैकेंट लिस्ट बची हुई है और वेटिंग के अभ्यर्थी हैं वो और अधिक संख्या में इसमें बढ़ सकते हैं। और हालांकि जो वेटिंग लिस्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ है वहाँ से भी कई लोग रिजेक्ट हुए होंगे, तो जब डीपीआई भी और ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी फाइनल वेटिंग लिस्ट को जारी करेगा तो वहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन में बाहर कर दिए गए होंगे। तो अभी हमको इसका अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं वेटिंग लिस्ट से, और निश्चित रूप से दोस्तों बाहर तो हुए होंगे और वेटिंग काफ़ी नीचे तक जाने के चांस बनते हैं। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और उसके बाद में निश्चित रूप से दोस्तों काफ़ी गहराई तक ये वेटिंग लिस्ट उठने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट में। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज भी बता दूंगा कि वेटिंग लिस्ट किस सब्जेक्ट की कहाँ तक जा रही है, फिर वर्ग 1 की भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।